हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक टॉपिक दिया है रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। तो ये आज हमारी क्लास 1 रहेगी जिसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो हम जब अपने 5 ब्रांच पढ़ते हैं होम साइंस में तो एक पढ़ते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि संसाधनों का मैनेजमेंट करना। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम देखें टॉपिक है ये हमारा रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स मतलब क्या रहता है? संसाधन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत। सस्टेनेबल को कहते हैं हिंदी में सतत और डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। ठीक है। तो संसाधन जो भी है उनका हमें कैसे उपयोग करना है, कैसे विकास करना है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके बारे में हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और इसके गोल्स क्या हैं, टारगेट गोल्स क्या हैं, कितने गोल्स से मिलकर ये बन रहा है। तो यही सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरी में देखेंगे और क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली इस टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं और आपको ये अच्छा टॉपिक भी लगेगा और आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया जाता है कि SDG की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या हो जाएगी उसकी फुल फॉर्म? उसकी फुल फॉर्म होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि सतत विकास पूछा जाए तो वो क्या होता है, उसकी परिभाषा। एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी यानी कि जो हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जैसे मान लीजिए अब हमारे कोई बच्चे हैं तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी ना, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। और जो हमारी वर्तमान जो चल रही है उनकी आवश्यकता और जो भविष्य में आने वाली है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो हमारा करेगा और बिना किसी उस मतलब जो होगा पीढ़ियों की आवश्यकताओं को समझौता किए हुए अगर हम उसमें अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो ये हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे मतलब कि अगर वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, मतलब कि जो अभी हम चल रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई आवश्यकता है तो वो हमारी पूरी हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझ जो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे तो वो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, तो उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना जो हमारा हम यूज कर रहे हैं, जो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज का प्रयोग करके, यानी कि जो हम एक बैलेंस बना के चलेंगे, एक बैलेंस रहेगा कि हम अपने आप में भी यूज करें और हम अपने आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम उस चीज को छोड़ दें। तो ये होता है हमारा रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लीजिए कि अगर कहीं पे आप मान लो बाढ़ आ गई है, ठीक है, और आपके पास आने वाली 3 दिन का बस राशन बचा है। ठीक है। और आप सोच रहे हो कि आज एक ही दिन में बना लो खाना, तो ऐसे एक दिन में नहीं बना पाओगे ना। एक दिन में बनाओगे तो कल क्या खाओगे, परसों क्या खाओगे, अगर रास्ता नहीं खुला तो आप उसको यूज करोगे किस चीज के आने वाले दिनों में भी वो हमारा जो राशन है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करें। तो यानी कि हम अब भी कर लें उसका यूज और हम आने वाले कल में भी उसका यूज करें, यानी कि वर्तमान में भी हम यूज करेंगे और उसका हम भविष्य में भी यूज करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। तो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है। तो इंग्लिश में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग, यानी कि हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है प्रेजेंट की यूज में लिए और द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन के लिए है वो भी उनकी जरूरतें पूरी हो, टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है। तो ये हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि हम उस संसाधन का कैसे प्रयोग कर रहे हैं जो हम भी प्रयोग कर लें और हमारे आने वाली पीढ़ियां। बस ये इतना कहना चाहता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट, यानी कि इसमें ये क्या आया था, इसका कॉमन क्या, इसका फ्यूचर कब शुरू हुआ था, तो किस रिपोर्ट के थ्रू ये हमारा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू हुआ।
तो ये हुआ था, इसको कहते हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, ये एक लाइन है इसकी, और ये आई थी रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, कि हमें इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो और ये जो इसकी डेफिनेशन है ये किसने दी है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, तो जो गोल्स होते हैं ना, और फिर इसके एक टारगेट गोल्स होते हैं। तो जो टारगेट गोल होते हैं और जो गोल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस ये होता है, जो टारगेट गोल होते हैं वो छोटे छोटे लक्ष्यों को मिला के बनते हैं, और गोल्स यानी कि छोटे छोटे लक्ष्यों को मिलाकर हमें गोल्स की तरफ पहुंचना, इसको हम कहते हैं गोल्स। ठीक है, तो जो हमारे, अगर पूछा जाए कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो कितने हैं, 17, यानी कि 17 गोल्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। और जो 17 गोल्स हैं वो किन छोटे छोटे गोल्स, कितने छोटे छोटे गोल्स को मिला के बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं हमारे, जैसे देखो यहाँ पर टोटल टारगेट्स है 169। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्ट कब किया गया है, ये किया गया है 25 सितंबर 2015 में। तो अभी हाल ही में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन